हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी पेट, यूपी पुलिस, अन्य जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल करंट लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर साथियों। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत के पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है? तो क्योंकि भारत में प्रोग्राम ही चल रहा है वेलफेयर स्कीम का, उसके तहत भारत ने, आपके पास स्क्रीन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी के फॉर्म में है, 32.5 करोड़, 36.2 करोड़ एंड 38.4 करोड़ एंड 41.5 करोड़। साथियों, आप लोग अपने कमेंट करते रहें। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 41.5 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? शेयर भी कर दें आप लोग हमारे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बढ़िया, संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे साथियों, बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा साथियों इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 9000 स्कूलों के लिए 2023 में ही घोषणा कर दी थी। 9000 स्कूल सीएम राइज स्कूल के नाम से स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें नए तरीके, आधुनिक तरीके से स्थापित किया जाएगा। एजुकेशन के साथ साथ उनकी बिल्डिंग और अन्य जितने भी इक्विपमेंट है वो सभी कुछ स्थापित किया जाएगा। पहला जो सीएम राइज स्कूल बना 2023 में शाजापुर के गुलाना में। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास में पेन और कॉपी रखिएगा साथियों। तो पहला सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई पुरुष या अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन 1 है मुरली श्रीशंकर, एल्डोज पार्क, सेल्वा प्रभु तिरुमरन या अविनाश सावले। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आप लोग शेयर भी कर दे। बहुत बढ़िया। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट कहां स्थापित किया गया? एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट, तो ऑप्शन नंबर 1 है, ए है पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा एंड जकार्ता। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा साथियों उसका जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप लोग कमेंट भी करते रहें। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस देश ने 10 जुलाई को यूरोपीय संघ द्वारा मुक्त व्यापार समझौता किसने किया? फ्री ट्रेड। भारत, इजराइल, जापान और न्यूजीलैंड। राइट आंसर होगा भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ साथियों, भारत और यूके के बीच में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए मो जंगल जमी, नोट डाउन करिए, मो जंगल और जमी योजना शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। राइट आंसर होगा साथियों इसका उड़ीसा। राइट आंसर है क्या साथियों? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा देश आर्टिफिशियल एआई के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन एंड चीन, जापान। राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे चीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है ए तंजानिया, चाड, युगांडा एंड केन्या। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा साथियों इसका केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी। यहीं पे हम, आपके पास जो 4 कंट्री हैं इनकी हम राजधानी भी साथियों नोट डाउन कर लेते हैं। आप लोग नोट डाउन करिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके पास में तंजानिया की राजधानी है। बहुत बढ़िया शाबाश। तंजानिया की राजधानी साथियों हो जाएगी आपके पास में दोदोमा।
नेक्स्ट यहीं पे चाड की राजधानी क्या है? अनडजमेना। युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाएगी साथियों। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे अजीत अगरकर, सुनील गावस्कर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़। राइट आंसर होगा साथियों, जिस समय पर एग्जाम था उस समय पर सौरभ गांगुली ही जीत थे, लेकिन अभी वर्तमान पे कौन है? रोजर बिन्नी जी। रोजर बिन्नी 1983 के वर्ल्ड कप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, रोजर बिन्नी ने। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। सुमन गिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बना है या बनाया गया है? सुमन गिरी, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अरुणाचल प्रदेश और असम, असम और मणिपुर, मणिपुर मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। राइट आंसर होगा यहाँ पे साथियों अरुणाचल और असम में। अरुणाचल असम में किस नदी पे बनाया गया है? सुमनसिरी नदी। और सुमनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पर 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है साथियों। अब नेक्स्ट अगला 12th सवाल है आपके पास में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्तता कार्यक्रम आयोजित किया गया है? पौरोष्णी नदी, वितस्तता नदी, झेलम, इस तरह से नदियां जो थी वो ज्यादातर सिंधु प्रदेश में ही थी, तो वितस्तता इसीलिए वो नाम पड़ा है साथियों। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपके पास पंजाब, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़। तो राइट आंसर होगा इसका जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। एकामरा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, लगभग 3 से 5 एग्जाम में आ चुका है अभी। एकामरा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। बहुत बढ़िया। राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश है साथियों, मध्य प्रदेश। एकामरा परियोजना मध्य प्रदेश में बना गया है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर। अगला देख ले, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। साथियों सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर नदी है गंगा नदी, जो कि हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के समाहित हो जाती साथियों। जो प्रयागराज में कुंभ का निर्माण करती, प्रयागराज में संगम बनता है गंगा और यमुना के संगम पर। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है साथियों, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? देख रहे हैं एसएससी 2019 में आया, लगातार आता रह गया है ये। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन है झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। साथियों देख लीजिए, झेलम और सिंधु दो नदियां तो बंगाल की खाड़ी में गिरती ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन आपके पास कट हो जाते हैं। आपके पास 2 ही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। लेकिन यहां पे राइट आंसर होगा साथियों गंगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर के मिलती है? तो देख लेते हैं, चंबल, सोन, बेतवा और केन। साथियों चंबल, बेतवा और केन ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं। चंबल, बेतवा, केन ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं। तो तीनों ऑप्शन कट गया आपके पास में, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन आता है कौन सा? सोन नदी। तो ऑप्शन में सोन है, सोन और यमुना। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी नामचा बरवा, नामचा बरवा क्या है आपके पास में? ऑप्शन यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है। एक दर्रा है नामचा बरवा, और कहां पर है साथियों? तो पहला है गंगा, तीस्ता, बराक, ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर यहां पर होगा ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती, नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है साथियों? सांगपो नाम से जाना जाता है। और कहां पे प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला सवाल है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से सभी। साथियों राइट आंसर होगा, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें, तिब्बत से ये तीनों नदियां निकलती हैं, जिनमें से यदि बात करते हैं तिब्बत में तो मानसरोवर के पास में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये तीनों नदियां निकलती हैं।
और यहाँ पर यदि सतलज की बात करते हैं तो राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है, उसका उद्गम होता है। यही देख लेते हैं मांजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, तोरसा या तीस्ता? तो राइट आंसर होगा साथियों, पहली बात जान ले, राज्य कौन सा है? असम, नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी में ही मांजुली द्वीप स्थित है साथियों। वर्तमान में मांजुली द्वीप पर धीरे धीरे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उसके आसपास के जो किनारे हैं वो कट करके मिट्टी, जो उसका किनारा कट के नदी से प्रवाहित होकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे मांजुली द्वीप का जो एरिया है वो कम हो रहा है साथियों। किसे बिहार का शोक कहा जाता है? नर्मदा, महानदी, चंबल या कोसी? चंबल, नर्मदा दो नदियां बिहार की तरफ कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास कोसी और महानदी दो के पास ऑप्शन है, तो महानदी भी नहीं है। राइट आंसर है यहाँ पे कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहने की वजह क्या है? क्योंकि जो नदियाँ सीधे नेपाल से आती हैं और जो नदियाँ यहाँ से गंगा की तरफ प्रवाहित होती हैं, इनके बीच में पानी का जो रुकाव होता है, जिसके वजह से जो मिट्टी का कटाव होता है नदी पे आता है और नदी की तलहटी भर जाती है, जिसकी वजह से उसे पानी का जो मार्ग है बदलना पड़ता है। और यही मार्ग बदलने के कारण में कहते हैं कि बिहार में कोसी को शोक कहा जाता है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आपके लिए यूजफुल वीडियो लेते आते रहे साथियों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।